अब देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमने लिया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स फैक्टराइज, यहां हमें बिना क्यूब निकाले फैक्टराइज करना है। देखिए ध्यान रखना है आपको, अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म दे रखी हो और तीनों अलग अलग क्यूब के फॉर्म में दे रखी हो, तब हम एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी लगाते हैं जो कि आपके क्लास 9 के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर की लास्ट आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होती है मैं यहां लिख देता हूं एक बार। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc और इक्वल टू में होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एक ब्रैकेट में तीनों टर्म का सम, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और उसके बाद होता है माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इसी में एक कंडीशन और होती है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ये जो हमने ब्रैकेट लिखा है ना, अगर इस ब्रैकेट की वैल्यू हो जाती है 0, तब फिर क्या हो जाता है, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो इक्वल टू से पहले जो था वो तो मैंने ऐसे ही लिखा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये 0 इंटू ये वाला पूरा ब्रैकेट हम ऐसे ही लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, बाकी आप जब करेंगे ना तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 0 इंटू समथिंग, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी माइनस थ्री ए बी सी को आप इधर ले आ सकते हैं, यानी 0 प्लस 3abc। तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ 3abc के बराबर आ जाता है। कब, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर हो, इन तीनों का सम अगर हो 0। तो यहां पर हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। यहां अगर हम ये जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है, अगर हम इसको इस आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो a की वैल्यू हम लेंगे x माइनस 2y और b की वैल्यू लेंगे ये सेकंड ब्रैकेट और c लेंगे हम ये थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, तो यहां पर हम यहां देख लेते हैं, तो हियर यहां पर देखो x माइनस 2y, ये हमारा a है ना, a ये और b ये और c ये, तो यहाँ पर x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस x। मैंने क्या करा, इन तीनों ब्रैकेट को ये क्यूब हटा के जो a है ये हमारा पूरा a कंसीडर करेंगे, ये हमारा पूरा b होगा और ये c। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा एक बार जरा चेक कर लेते हैं। देखो x है प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2y प्लस 2y ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3z प्लस 3z ये भी कैंसिल आउट हो गया। मतलब क्या आ गया, मतलब इन तीनों टर्म का ये जो हमारे ब्रैकेट के अंदर है, a इसको माना b इसको माना c, तो a प्लस बी प्लस सी आ गया हमारा 0। यानी कि देखो ये अगर a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 होता तो हमारा ये वाला पूरा हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा, ये हमारा पूरा बन जाएगा x माइनस 2y। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो कुछ थोड़ा सा वेट करना, अभी समझ में आ जाएगा, मैं अभी आपको बता दूंगा। 2y माइनस 3z का होल क्यूब प्लस 3z माइनस x का होल क्यूब, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 इंटू पहला ब्रैकेट यानी x माइनस 2y इंटू दूसरा ब्रैकेट यानी 2y माइनस, एक सेकेंड, 2y माइनस 3z और थर्ड ब्रैकेट में क्या बन जाएगा 3z माइनस x। एक बार फिर समझिए, देखो अगर कोई 3 टर्म क्यूब की हो अलग अलग, तब अगर उन तीनों का सम जो क्यूब हटा के इस तरह से अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 बनता है, तो वो इक्वेशन में सॉरी उस आइडेंटिटी में ये माइनस 3abc आ जाता है इधर, और ये तो पूरा हमारा इक्वल टू 0, यहाँ 0 की वजह से ये 0 इंटू समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वजह पूरा 0, तो माइनस 3abc इधर आ जाता है, राइट हैंड साइड में 3abc बन जाता है। तो यहाँ पर भी जब इन तीनों का सम आ रहा है हमारा 0, तो इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये डायरेक्ट हमने लिख दिया 3 पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट इंटू तीसरा ब्रैकेट। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई आ गया इतना, अब ये थर्ड ब्रैकेट को भी आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आप इतना भी छोड़ेंगे तो बिल्कुल आंसर करेक्ट है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक में है ना, उसमें आंसर सिर्फ इतना ही दे रखा है।
तो आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब क्योंकि फैक्टराइज बोला ना तो आप इन तीनों ब्रैकेट को ऐसे ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चलो मैं ये काट देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आंसर इतना ही आ रहा है और ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही आप कर दीजिए, ठीक है। तो इतना ही आपको करना है क्वेश्चन में। ध्यान रखना है आपको, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर मतलब तीनों का सम अगर 0 आ रहा है तो डायरेक्ट आप इन तीनों का सम यानी इक्वल टू में क्या लिख देंगे, तीनों का सम का मतलब बीच में प्लस लग रहा है इसलिए मैंने सम बोला, इक्वल टू आप डायरेक्ट 3abc या 3 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, जैसे कि ये 3 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म हमने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इतना ही करना है आपको, और बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।